मैं रिपीट कर रहा हूं, हमें क्या करना था, 329 का क्यूब रूट निकालना था। मैंने माना लेट से x इज इक्वल टू 329 रेज़ टू पावर 1/3, दोनों साइड लॉग लिया, log x इक्वल्स टू log 329 रेज़ टू पावर 1/3। अब log की प्रॉपर्टी है log m रेज़ टू पावर n इज n log m, तो यहाँ 329 की पावर क्या है 1/3, इसे मैं लिख सकता हूँ 1/3 log 329, ये log x के इक्वल है। यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक बेटा, कल एक मीटिंग हम जूम पे को छोड़ के गूगल मीट पे ट्राई करेंगे, क्योंकि अभी अभिषेक का भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, समरा का भी नहीं हो पा रहा है, और भी बच्चे नहीं आए, न जाने क्या रीजन है। कल गूगल मीट ट्राई करेंगे, नहीं होगा तो फिर जूम पे ही या कोई और, आजकल बहुत सारी एप्स हैं। ठीक है, यस सर। चलो यहां तक कोई डाउट तो नहीं? स्नेहा कुछ बोलना है बेटा? नो सर। ठीक, अब यहां देखो, ये 1/3 ऐसे ही रहने देना। इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं? 3, 3 - 1 होता है 2, मैंने यहां लिखा 2, पॉइंट लगा दिया। अब लेफ्ट साइड से दो नंबर्स का पेयर बनाया, पेयर बना 32, अगला नंबर है 9। अब हम लॉगरिदम वाली टेबल खोलते हैं। देखो टेबल पर ऊपर यहां दिखाई नहीं देगा कैमरा में, छोटी मतलब ये ऑटो फोकस कैमरा नहीं होता, दिख रहा है? ये लॉगरिदम लिखा है, ये भी लॉगरिदम लिखा है। इसके आगे एक और टेबल होगी, उस पर लिखा होगा एंटी लॉगरिदम। कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ या ना? तो लॉगरिदम वाली टेबल खोलो जिसपे ऊपर लिखा होगा नेचुरल लॉगरिदम या लॉगरिदम। लॉगरिदम वाली टेबल में जब स्टार्टिंग से देखोगे तो यहाँ जो होंगे नंबर 10 से स्टार्ट होंगे, यहाँ इस कॉलम में 10, 11, 12, 13, और इधर क्या लिखा होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 9। चेक करो, 32 के सामने 32 के सामने 9 के नीचे क्या लिखा है, चेक करके बताओ सब लोग। 5172। समझ नहीं आया। अरे इसमें नंबर्स हैं 10, 11, 12, 13, है ना? यस सर। हमने क्या किया, लेफ्ट से 2 का पेयर बनाया था, वो पेयर क्या बना था 32, और आगे क्या लिखा है 9। तो 32 के सामने 9 के नीचे देखना है क्या लिखा है। यहां से हम देखेंगे, ये आया 32, तो 9 के नीचे इसमें क्या है 5172, तो आगे लिख दिया 5172। अब इसको 3 से डिवाइड कर लो, ये 1/3 था तो 3 से डिवाइड कर लिया, देखते हैं क्या आएगा। जल्दी बताओ डिवाइड करके क्या आ रहा है। और डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक लेना है। .8212। बेटा 0.83 आ रहा होगा, दोबारा चेक करना। सर 0.8390। सर 0.8390। तो ये आ गया Yes, sir. 0.8390, ये log x की वैल्यू है। वैल्यू किसकी चाहिए थी, x की। ये नोट कर रखा है ना, इरेज कर दूं? यस सर। यस सर। हमारे पास आया log ऑफ x,
is 0.8390. x क्या होगा? एंटी लॉग ऑफ दिस, एंटी लॉग ऑफ 0.8390. अब बेटा डेसिमल से पहले जो भी लिखा है उसको छोड़ दो, भूल जाओ अभी के लिए, कुछ भी है वो भूल जाना है. डेसिमल के बाद दो का पेयर बना लिया, ये क्या आया 83, आगे क्या है 9 और उसके आगे 0. जीरो को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, कोई भी और डिजिट होती तो हम कंसिडर करते. अब एंटी लॉग वाली टेबल देखनी है. लॉग वाली जो टेबल है उसी से अगली टेबल होगी एंटी लॉगरिथम. एंटी लॉगरिथम वाली टेबल में 0.00 से वैल्यू स्टार्ट होंगी और 0.99 तक होंगी. तो हमें देखना है 83 के सामने 9 के नीचे क्या लिखा है. 83 के सामने 9 के नीचे बताओ क्या आ रहा है. 6902. ठीक है, ये आया 6902. अच्छा यहां तो 0 है अभी, अगर 0 नहीं से कोई और नंबर होता, 0 के अलावा से कोई और नंबर होता, से 2 होता, तो हम क्या करते, उसी टेबल में सामने देखना, आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दोबारा लिखे हैं, नंबर्स दोबारा लिखे हैं, आगे एक और कॉलम होगा. तो 2 के नीचे और चेक करते हैं कि इसी के सामने 83 के सामने 2 के नीचे क्या है, जो भी आता उसे इसमें ऐड कर देते, वो कहलाता है मीन डिफरेंस. मीन डिफरेंस को इसमें ऐड कर दिया जाता है. यहां 0 है तो 0 के लिए चेक करने की जरूरत नहीं है. हम एक और एग्जांपल लेंगे, उसमें देख लेते हैं, उसमें शायद आएगा. तो ये आया 6902. अब हमें क्या करना है, अब डेसिमल से पहले का नंबर चेक करना है. डेसिमल से पहले कौन सा नंबर है? 0. 0 में 1 ऐड करते हैं तो क्या आता है? 1. तो लेफ्ट से 1 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दो, लेफ्ट से 1 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दिया, ये आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई. क्वेश्चन क्या था हमारा, बताना बेटा. सर 329 का क्यूब रूट निकालना था. तो बेटा इसमें शायद दिखाई दे 329 का क्यूब रूट कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग आ रहा है 6.903. दिखाई दे रहा है? यस सर. हमारा लॉग से क्या आया? 6.902. तो ठीक है, इतने एरर तो चलती है. ठीक है, यस सर. एक और क्वेश्चन करा रहा हूं मैं लॉग के थ्रू ही, दोबारा चेक करेंगे कैसे होगा. ठीक, तुम बोलो कोई क्वेश्चन, किसी का स्क्वायर रूट क्यूब रूट बताओ, कोई भी रैंडम नंबर बताओ. सर 652. से नंबर है 652 और कौन सा रूट निकालना है इसका? स्क्वायर क्यूब क्या? बोलो. सर क्यूब रूट. चलो क्यूब से भी टफ बना लेते हैं, से इसका 4th रूट निकालना है. मान लिया x इक्वल्स टू 4th रूट ऑफ 652. दोनों साइड लॉग, लॉग x इक्वल्स टू लॉग 652 रेज टू पावर 1/4. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लॉग का नॉर्म्स यूज करेंगे. लॉग में एक नॉर्म है लॉग m रेज टू पावर n इक्वल्स टू n लॉग m. आरएचएस में ये अप्लाई हो जाएगा, ये आएगा 1/4 लॉग 652. अब अगेन ये नंबर कितने डिजिट का है? 3 डिजिट का. तो 3 - 1 2 पॉइंट, लेफ्ट से पेयर बनाया 65 2.
लॉग वाली टेबल में 65 के सामने 2 के नीचे, लॉग वाली टेबल 65 के सामने और 2 के नीचे चेक करो क्या है। 8136. ना बेटा 8142 है ना। Yes, sir. बाकी लोगों को समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं हम। Yes, sir. लॉगरिथम sir. वाली टेबल में हमने 65 के सामने चेक किया, 2 के नीचे क्या है 8142, यहां रख दिया। अब इसको 4 से डिवाइड करके बताओ क्या आ रहा है। डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस लेने हैं। Sir, 0.70355. 0.7035, 0.7035। यहां तक क्लियर है सबको। Yes, sir. ठीक, ये इरेज कर देता हूं मैं। हमें निकालना था x, ये वैल्यू किसकी आई है log ऑफ x की। log ऑफ x इज 0.7035। अब अगेन यहां जो भी कुछ लिखा है डेसिमल से पहले उसको छोड़ देना, उसको भूल जाना है, कुछ भी है ये भूल गए। अब 7, 0, 3 एंड 5 अगली टेबल पर आना है, एंटी लॉगरिथम वाली टेबल, क्योंकि x क्या होगा एंटी लॉग ऑफ 0.7035। तो हमें 70 का पहले 3 पर एंटी लॉग चेक करना है और फिर 5 पर मीन डिफरेंस। 70 का 3 पर एंटी लॉग और 5 पर मीन डिफरेंस। एंटी लॉग वाली टेबल में 70 पर चेक करते हैं, 3 के नीचे क्या आ रहा है 2249. एंटी नहीं. लॉग में चेक कर बेटा, लॉग में, लॉग वाली टेबल में नहीं करना। Sir, 2254. Sir, 5047. भार्गवी कहाँ देख रही है बेटा, कौन सी टेबल है। Sir, एंटी लॉग. 5047 है यहाँ तो, 70 का देखना है। बाकी लोगों ने चेक किया, अनन्या, श्रेया, Yes, sir. मिल गया. श्रेया चेक किया है बेटा। Yes, sir. क्या है 5047। Yes, sir. तो इसे अभी साइड में लिख लिया 5047। अब 70 के ही सामने 5 के नीचे मीन डिफरेंस, 5 के नीचे मीन डिफरेंस चेक करना है, कितना आ रहा है बताओ। Sir, 6. बाकी बच्चे, अनन्या बताना बेटा कितना आ रहा है। अनन्या, कुशाद, ओम, पर्व, कोई भी बोले। Sir, 6. 6 आ रहा है, तो 6 को इसमें ऐड कर दो, 7, 6, 13, 5, 5053, ये आया 5053। अब रोल स्टार्ट होता है डेसिमल से पहले वाले नंबर का। डेसिमल से पहले है 0, 0 + 1 इज 1। लेफ्ट से 1 प्लेस के बाद डेसिमल लोकेट कर दो, आंसर है 5.053। 5.053। हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे 652 रेज़्ड टू पावर 1/4। कैलकुलेटर से चेक करता हूं मैं क्या आ रहा है।
कैलकुलेटर रिजल्ट दे रहा है 5.0531। एक्यूरेट रिजल्ट आ रहा है हमारा। ठीक है, एक बात ध्यान रखेंगे, मान लिया यहां 0 की जगह होता 1, स्टार्टिंग वाली डिजिट 1 होती, तो 1 + 1 2, लेफ्ट से 2 प्लेस के बाद लोकेट करते डेसिमल को। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट अगर किसी को इसी में है तो बोलो। सर डिफरेंस वाला समझ में नहीं आया। बेटा टेबल के 2 हिस्से होते हैं, अब यहां कैमरा में दिखाई नहीं दे रहा, देखो एक हिस्सा तो ये वाला है और एक हिस्सा ये वाला है ना? तुम्हारी बुक में भी ऐसे ही होगा। यस सर। हमने पहले तो 2 का पेयर बनाना है, 70 बन गया, इसके बाद 1 1, तो 70 का पहले 3 पे देख क्या चेक किया हमने, एंटी लॉगरिथम, ये 70 था, 3 पे चेक किया तो ये आया 5047। अब अगली वाली, ये जो सेकंड वाला पार्ट है इसमें चले गए, इसमें 70 के ही सामने 5 के नीचे चेक किया, यहाँ 1 2 3 4 5 लिखा है ऊपर, 5 के नीचे चेक किया, 70 के सामने क्या लिखा है, वो लिखा है 6, उसको इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, यस सर। तो यहाँ 6 आया था, ऐड किया, इसको ऐड करके आया 5053, उसके बाद डेसिमल से पहली वाली डिजिट की हेल्प से हमने डेसिमल को लोकेट किया, आंसर आ गया, मतलब 652 रेज़ टू पावर 1/4 इज 5.053। 12th में बेटा केमिस्ट्री में एक चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके न्यूमेरिकल्स को तो लॉग से करना कंपलसरी होता है, उसे लॉग से ही सॉल्व करते हैं, और ग्रेजुएशन में जितने भी प्रैक्टिकल करोगे वहां कैलकुलेशन लॉग से करनी पड़ती है। ठीक, तो यूज करना आना चाहिए, प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं बता देता हूं साइन कोसाइन टेंजेंट्स की टेबल कैसे देखते हैं। देखो बेटा, कई बार हमारे सामने सिचुएशन ये आ जाती है कि से थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 0.8 या 0.83, हमको कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़ती है, टेबल से भी किया जा सकता है। इन्हीं के आगे जहां लॉग और एंटी लॉग की टेबल होंगी, इन्हीं के आगे होंगी तुम्हारी बुक में नेचुरल साइंस, SINES, फिर अगली टेबल होगी नेचुरल कोसाइंस, अगली टेबल होगी नेचुरल टेंजेंट्स। तो हम यहाँ tan इनवर्स में कर रहे हैं तो नेचुरल टेंजेंट्स वाली टेबल देखेंगे। अब इस टेबल में, नेचुरल टेंजेंट वाली टेबल में वैल्यूज देखनी है, स्टार्टिंग वाले नंबर नहीं, वैल्यूज चेक करनी है। 0.0000 से लेके बढ़ती जा रही हैं वैल्यूज, आगे तक हैं। हमें क्या देखना है, 0.83 के क्लोजेस्ट वैल्यू कहां मिलेगी, इस टेबल में ढूंढना है, यहां इस रीजन में, कि 0.83 के क्लोजेस्ट वैल्यू कहां मिलेगी। तुम लोग ढूंढना स्टार्ट करो, मैं भी करता हूं, देखते हैं क्या मिलती है। सर यहाँ पर टेबल नहीं है इसकी। बेटा दूसरी बुक में चेक करो, कहीं ना कहीं होगी। Yes, sir. टेबल नहीं मिल रही है इसकी। सिर्फ केमिस्ट्री की बुक में लॉग और एंटी लॉग की टेबल दे रखी है और कहीं नहीं है। नेट से डाउनलोड कर लेना, वरना बाजार में मिलती है, ये पूरी बुकलेट मिलती है टेबल्स की। फिलहाल मैं तरीका बता देता हूं, आप लोग नेट से डाउनलोड करके खुद बाद में चेक कर लेना। ठीक है, इस टेबल के अंदर ढूंढना है कि 0.83 के क्लोजेस्ट वैल्यू कहां है। एग्जैक्टली 0.83 मिलेगी भी नहीं, तो अगर मैं देखता हूं 0.83, मुझे वैल्यू मिल रही है इस टेबल में 8302, 0.8302। अब ये वैल्यू यहां से चेक करता हूं मैं, यहां मिली है मुझे ये वैल्यू, आपको कैमरा में दिखाना बड़ा मुश्किल है यहां से, क्योंकि ये ऑटो फोकस नहीं होते वेबकैम्स, पर मुझे यहाँ ये वैल्यू मिल गई, तो मैं चेक करूंगा ये कितने डिग्री के कोरिस्पॉन्डिंग है। चेक करने पे आ रहा है ये 39 डिग्री, 39 डिग्री तो यहाँ आ रहा है।
अब वर्टिकली ऊपर जाऊंगा इसी कॉलम में, और ऊपर आ रहा है 42 मिनट्स, 42 मिनट्स। तो आंसर इसका क्या है? अप्रोक्सीमेटली 39 डिग्री 42 मिनट्स। अब 42 मिनट का मतलब है 0.7 डिग्री, तो 39.7 डिग्री। कैलकुलेटर से वेरीफाई करते हैं इस रिजल्ट को। हमें निकालना है tan इनवर्स 0.83, 39.69 दिखाई दे रहा है? यस सर। यहाँ 39.7 आया। तो बेटा इसको, अगर अभी टेबल नहीं है आपके पास, इस तरह के क्वेश्चंस आप नेट से डाउनलोड कर लो, बाजार से टेबल मिल जाएगी, कैम्ब्रिज में मिल जाएगी, वहां से लेके देख लो। वैसे तो जितनी अच्छी बुक्स है सब में होती हैं ये टेबल्स, लैब मैनुअल में हो सकता है हो, निकालना आना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस कर लो। आज इतना ही रखते हैं हम। आपको लॉग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, इस तरह के क्वेश्चन साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स निकालने की प्रैक्टिस करनी है, और जो डाउट आएगा किसी को वो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, क्लियर बच्चों? यस सर। तो आज इतना ही Yes, रखते हैं, sir. बाकी कल करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।